नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 8वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीचे प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापनाची प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका एकूण 50 गुणांची आहे. यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक ओपन करा. तत्पूर्वी मित्रांनो, आपण नवीन असाल, अजूनही आपण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल. प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन इयत्ता 8वी विषय हिंदी, गुण 50. गद्य विभाग. प्रश्न पहिला. निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. एक परिच्छेद दिया गया है, वो आपको पढ़ना है और उस परिच्छेद के आधार पर कुछ कृतियाँ दी गई वो पूरी करनी है. पहली कृति. दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियाँ यहाँ की थी. मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क और पेरिस. सूची तैयार कीजिए. परिच्छेद में आए देशों के नाम लिखो. पेरिस, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन. 3. निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए. देखिए, तीसरा यहाँ पर क्रम दिया गया है. ये पहला वाक्य लिखना चाहिए. रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे. उसके बाद ए, यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था. त्यानंतर पुढचा प्रश्न. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. बीमार, रोगी. इंतज़ार, प्रतीक्षा. निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए. चिंता, स्त्रीलिंग. दवा, स्त्रीलिंग. अगला प्रश्न. एक पैराग्राफ दिया गया है आपको, वो पढ़कर दी गई कृति आपको पूरी करनी है. देखिए पहली कृति. राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं. (1921) और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की. दूसरा है, वाक्य पूर्ण कीजिए. मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी. कारण लिखिए. डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण, क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था. अगला. निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए. बात, बातें. कविता, कविताएं. नौकरी, नौकरियां. नुस्खा, नुस्खे. 2. परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए. तत्पश्चात. उपसर्ग तत्, मूल शब्द पश्चात. 2. सर्वप्रथम. उपसर्ग सर्व, मूल शब्द प्रथम. प्रश्न दूसरा. निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 1. प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए. कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है. 1. रोशनी के रंग घोलना. 2. मिट्टी बोली के गुल रोपना. 3. अप्रिय बात बदलकर मोड़ना. और 4. जरूरत पर ही मुंह खोलना. इस तरह से प्रवाह तालिका पूरी करनी है. अगला प्रश्न. निम्नलिखित विलोम शब्द लिखो. कांटे, फूल. रोशनी, स्याही. पटाखा, पटाखे. रोशनी का विलोम शब्द
अंधेरा भी हो सकता है। रोशनी, अंधेरा। पद्यांश के अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। वो देखिए भावार्थ, यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे तो बात को प्यार से मोड़ पर लाना सीखो। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. ऐसी वाणी बोलनी है जिससे दूसरों को शांति मिले, अपना मन भी शांत हो। अगला प्रश्न, शब्द के शुद्ध रूप लिखिए। बाणी, वाणी, मिलिया, मिला। विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही तन होय, गलत। ऐसी बानी बोलिए मन का आप खोए, सही। भला जो देखन में चला, भला न मिलिया कोई, गलत। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई, सही। पद्यांश की अंतिम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। मैं पूरा जीवन दूसरे के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में झांक कर देखा। अगला प्रश्न, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। माता, जननी, देह, शरीर। उत्तर, प्रश्न, कल, आज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से कृंदत तद्धित शब्द बनाइए। कहना, कहने वाला। इंसान, इंसानियत। 4. प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। भारतीय, भारत, ईय। स्नेहिल, स्नेह, ईल। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। आहे भरना, दुख से करवटे बदलना। रामलाल हमेशा आहे भरता है। दूसरा, एकटक देखना, ध्यान से देखना। हमने फूलों को एकटक देखा। 6. निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। मिलना, मिलाना, मिलवाना। करना, कराना, करवाना। सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। हम लोग दूसरे में बुराइयां ढूंढते हैं। अगला, निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। बादल, पुल्लिंग। पुस्तक, स्त्रीलिंग। उपयोजित लेखन। प्रश्न चौथा, मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। देखिए पत्र। 3 नवंबर 2023। प्रिय मित्र जय, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे जन्मदिन की दावत का निमंत्रण मिला, यह जानकर खुशी हुई। तुम्हारे 12वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। मुझे एकाएक बुखार आने के कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन पर शामिल नहीं हो सकूंगा। ठीक होने पर तुम्हें मिलने जरूर आऊँगा। एक बार फिर विदाई। तुम्हारा मित्र प्रणव पाटील, मालेगाव। ईमेल abc@xyz.com। या पद्धतीने हे पत्र पूर्ण करायचे आहे। त्यानंतर पुढचं बघा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 6 अंकों के लिए। मेरा गांव और दूसरा है यदि संगणक न होता। दोनों में से कोई एक निबंध आपको लिखना है। मेरा गांव मालेगांव है। मैं मालेगांव से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मालेगांव बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा जन्म मालेगांव में ही हुआ है और इसी पर मैं बड़ी हो रही हूँ। मालेगांव में सब कुछ मिलता है, कहीं और जाने की जगह नहीं रहती। स्कूल, कॉलेज सभी यहाँ पर है। मालेगांव के लोग बड़े प्यार से सारे सन उत्सव साजरे करते हैं और आनंद से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए मेरा गाव मुझे बहुत अच्छा लगता आहे। या पद्धतीने आपण आपल्या गावाविषयी माहिती या ठिकाणी निबंधात लिहायची। अशा प्रकारे मुलांनो, आज आपण इयत्ता 8वीची
हिंदी विषयाची प्रश्नपत्रिका या ठिकाणी सोडवलेली आहे। आपल्याला तो नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्राईब.